हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्रॉग को स्टार्ट किया था, राइट। और आज हम लोग फ्रॉग को और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और पूरा का पूरा फ्रॉग आज हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए फ्रॉग पार्ट 2, ठीक है। फ्रॉग पार्ट 2। लास्ट डे हम लोग कहाँ तक डिस्कस किया था? लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम तक, राइट। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वस्कुलर सिस्टम से। आज से हम लोग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वस्कुलर सिस्टम से। तो हेडिंग डाल दीजिए वस्कुलर सिस्टम। हेडिंग क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे वैस्कुलर वैस्कुलर सिस्टम, राइट। वैस्कुलर सिस्टम, राइट। अगर हम बात करते हैं वैस्कुलर सिस्टम की, तो फ्रॉग में हम लोग बोथ टाइप ऑफ सिस्टम देख सकते हैं। एक है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। तो क्या लिखेंगे? बोथ वैस्कुलर सिस्टम्स आर प्रेजेंट। एक हो जाएगा आपका ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। क्या हो जाएगा? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और हम लोग क्या देखेंगे? और हम लोग देखेंगे दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं? दूसरा हम लोग देख सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या देख सकते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों ही हम लोग फ्रॉग के अंदर देख पाएंगे। अगर हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किससे बना है? वेस्कुलर सिस्टम है। सिस्टम मतलब बहुत सारी चीजों से बना होगा, राइट। क्या किससे किससे बनता है? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का? वो है उसका हार्ट, राइट। उसके बाद कौन आ जाएगा? ब्लड वेसल्स। क्या आ जाएंगे? ब्लड वेसल्स, वेसल्स और ब्लड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड, राइट। ये जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये क्लोज टाइप है। कैसा है? क्लोज्ड। क्लोज्ड यानी ब्लड जो है वो किसके थ्रू फ्लो करेगा? वो थ्रू फ्लो करेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू वो फ्लो करेगा, वेन्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू वो फ्लो करेगा। दिस इज व्हाई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज टाइप। कैसा है? क्लोज टाइप। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, तो ये किससे किससे बना होगा? लिम्फ से। अगर वहां ब्लड है तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिम्फ है। अगर वहां पे ब्लड वेसल्स है तो यहाँ पे क्या होगा? लिम्फ चैनल्स होंगे। लिम्फ लिम्फ चैनल्स होंगे। अगर वहां पे हार्ट है तो यहाँ पे क्या होगा? लिम्फ नोड्स होंगे। क्या होंगे? लिम्फ नोड्स। क्लियर है? राइट। तो अब हम लोग बात करेंगे हार्ट को लेके। किसको लेके? हार्ट को लेके। अगर हम बात करते हैं फ्रॉग के हार्ट की, तो फ्रॉग का हार्ट कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, मस्क्यूलर होगा। कैसा होगा? मस्क्यूलर, मस्क्यूलर होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है, ये जो हार्ट होता है ये कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट। अब ये मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है कि ब्लड जो फ्लो करेगा बॉडी में ना, वो किसकी वजह से करेगा? कि हार्ट का जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो हार्ट है इनका, ये कैसा होता है? मस्कुलर हार्ट। सो दैट इज व्हाई ये जो हार्ट के मसल्स है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होगा। तो दैट इज व्हाई दे हैव मायोजेनिक हार्ट, राइट। तो क्या लिखेंगे? ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो ड्यू टू flows due to the contraction of heart muscle, राइट। हार्ट में जो मसल है, जैसे हमने देखा कि हार्ट कैसा होता है? मस्क्यूलर हार्ट। तो यही मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ब्लड का फ्लो होगा। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मायोजेनिक हार्ट, राइट। और इनका हार्ट कैसा होता है? ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल मतलब अगर इस हार्ट को आप बॉडी के बाहर भी रखेंगे ना तब भी ये धड़केगा, राइट। अगर इस हार्ट को, फ्रॉग के हार्ट को अगर बाहर रखेंगे आप बॉडी के, तब भी ये धड़केगा। दे आर ऑटो एक्साइटेबल। क्लियर है यहां तक? हार्ट कहां प्रेजेंट है? तो हार्ट बेसिकली अपर part of the body cavity, present upper part
ऑफ द बॉडी कैविटी, यानी ट्रंक में हार्ट जो है वो हेड ट्रंक में प्रेजेंट होगा, हेड में नहीं ट्रंक में प्रेजेंट होगा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, मिड वेंट्रली, मिड वेंट्रली मतलब बीच में प्रेजेंट होगा और वेंट्रल साइड में, डॉर्सल साइड में नहीं होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हार्ट के कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, द कवरिंग ऑफ हार्ट, द कवरिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज, बताओ कोई बता सकता है, नोन एज पेरिकार्डियम। ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, राइट, क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियम। और ये पेरिकार्डियम या ये कवरिंग क्या करता है, ये कवरिंग हार्ट को मैकेनिकल शॉक से बचाता है, हार्ट में कोई भी डैमेज नहीं पहुंचाना देता है, तो हार्ट को क्या करता है, मैकेनिकल शॉक से ये बचाता है, कोई भी मैकेनिकल शॉक से क्या करेगा, हार्ट को ये प्रोटेक्ट करेगा। तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, बहुत बढ़िया। मस्कुलर हार्ट होगा, मायोजेनिक हार्ट होगा, ऑटो एक्साइटेबल होगा, अपर पार्ट या मिड वेंट्रली प्रेजेंट होगा, कवरिंग को हम लोग बोलेंगे पेरिकार्डियम। ये तो सब हमने देख लिया, लेकिन जो मेन चीज है वो क्या है, हार्ट में कितने चेंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, तो ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं, राइट। और अगर हम बात करते हैं फ्रॉग के हार्ट की, तो कितने चेंबर्स होंगे, कितने चेंबर्स होंगे, 3 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रियम या एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। क्या होंगे, 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, डोंट वरी, जब हम लोग आगे जाके ड्रॉ करेंगे चीजों को, सर्कुलेशन को जब समझेंगे तब हम लोग हार्ट को ड्रॉ करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। ये 3 चेंबर्स तो हार्ट में होते ही हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल तो होते ही हैं। इसके साथ साथ फ्रॉग में 2 और एक्स्ट्रा एडिशनल चेंबर्स भी पाए जाते हैं, 2 एडिशनल चेंबर्स भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हार्ट में पाए जाएंगे, हार्ट के अंदर पाए जाएंगे, नहीं, हार्ट के एक वेंट्रल साइड में देखा जाएगा और हार्ट के एक डॉर्सल साइड में देखा जाएगा, ठीक है। 2 एडिशनल चेंबर्स, लेकिन एक चीज याद रखना है कि ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, हार्ट के बाहर ये चेंबर्स होंगे, और एक डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा और एक वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। 2 एडिशनल चेंबर्स, वो चेंबर्स कौन कौन है भाई, 2 एडिशनल चेंबर्स, वो चेंबर्स कौन कौन है, एक है आपका नंबर 1 हो जाएगा, क्या नंबर 1 हो जाएगा, चलो नंबर 1 हो जाएगा साइनस वेनोसस, क्या हो जाएगा, साइनस वेनोसस या साइनस वेनेसस या साइनस वेनोसस, जो भी आप बोल सकते हो, साइनस वेनोसस, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कोनस और ट्रंकस, कोनस भी बोल सकते हो और ट्रंकस भी बोल सकते हो, आर्टेरियोसस, राइट, कोनस या ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस CUS, कोनस या ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो 2 एडिशनल चेंबर्स होते हैं, एक है साइनस वेनोसस और दूसरा है कोनस आर्टेरियोसस या ट्रंकस आर्टेरियोसस, कुछ भी आप बोल सकते हो। साइनस वेनोसस कहाँ प्रेजेंट है, साइनस वेनोसस डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में, राइट। और ये दिखने में कैसा होता है, ये दिखने में होता है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर, जब हम लोग आगे जाके ड्रॉ करेंगे तब आपको दिख जाएगा। तो ये क्या होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर,
और ये किसके साथ अटैच्ड होता है? ये अटैच्ड होता है राइट एट्रियम के साथ, राइट किसके साथ? राइट एट्रियम के साथ, अटैच्ड विथ राइट एट्रियम, अटैच्ड विथ राइट एट्रियम। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं कोनस आर्टेरियोसस या ट्रंकस आर्टेरियोसस की, तो ये कैसा होता है? ये सैक लाइक होता है। कैसे होता है? सैक लाइक। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड। और ये किसके साथ अटैच होता है? ये वेंट्रिकल के साथ अटैच होता है, अटैच्ड विद वेंट्रिकल। क्या लिखेंगे? अटैच्ड विथ वेंट्रिकल। किसके साथ अटैच्ड होगा? वेंट्रिकल के साथ ये अटैच्ड होता है। वेंट्रिकल तो एक ही होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या आपने ये तो बता दिया कि 2 एडिशनल चेंबर्स होते हैं, लेकिन ये साइनस वेनोसस या कोनस आर्टेरियोसस काम क्या करता है? राइट, इसका काम क्या है? तो इसका काम जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? हमें जानना पड़ेगा सर्कुलेशन को। राइट, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन। ठीक है, चलो सर्कुलेशन को देखते हैं। सर्कुलेशन आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है और बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की भी ज़रूरत नहीं। जितना इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी ने दिया है या जितना बात आपके एनसीईआरटी में किया गया है, उतना जानना आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इन डिटेल में हम लोग सर्कुलेशन को नहीं जानने की कोशिश करेंगे। जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, ज़रूरत है, या जितना आपके एनसीईआरटी में है, हम उतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या कहा? 2 चेंबर्स होते हैं। ब्लू और रेड से मुझे कुछ दिखाना है, तो इसी से काम चला लेते हैं। चलो पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग हार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हार्ट में 2 चेंबर्स होते हैं। ठीक, ऐसा होता है हार्ट, राइट, ऐसा। और ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, राइट। ये क्या हो गया? देखो, हार्ट का राइट एट्रियम कौन है और लेफ्ट एट्रियम कौन है, ये कैसे पता चलेगा? इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज है। देखो क्या करना है, आपने हार्ट ड्रॉ कर लिया, अब हार्ट के तरफ ऐसे खड़े हो जाओ। तो ये साइड कौन सा है? लेफ्ट। ये साइड कौन सा है? राइट। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा और ये राइट एट्रियम हो जाएगा। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से वाले को लेफ्ट करूं और कौन से वाले को राइट करूं। तो इसका एक ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं कहूंगा, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। वो क्या है कि आप हार्ट की तरफ ऐसे खड़े हो जाओ। ये वाला लेफ्ट है तो ये वाला लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, ये वाला राइट है तो ये वाला राइट एट्रियम हो जाएगा। और वेंट्रिकल तो एक ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, वेंट्रिकल। और हमने क्या देखा कि 2 एडिशनल चेंबर्स होते हैं। 2 एडिशनल चेंबर्स होते हैं। एक ट्रायंगुलर शेप का होगा, ये है साइनस वेनोसस। ये हमने क्या ड्रॉ किया? ट्रायंगुलर शेप का साइनस वेनोसस ड्रॉ किया, राइट। और एक होता है सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस। चलो इसको बाहर ही ड्रॉ करते हैं। इसको कहाँ ड्रॉ करते हैं? इसको बाहर ड्रॉ करते हैं। दिस इज कोनस आर्टेरियोसस, इज अ सैक लाइक। ठीक है, अब देखो होता क्या है। मान लो कि ये लंग्स है। ये क्या है? ये है लंग्स। लंग्स या लंग्स या लंग्स कुछ भी कर लो, लंग है, लंग्स है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है? यहां से ऑक्सीजन कहाँ आता है? यहां से ऑक्सीजन आता है यहां, इस चैम्बर में, इस वाले लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। कौन आया? ऑक्सीजन आया। किसके थ्रू आया? थ्रू पल्मोनरी वेन, थ्रू पल्मोनरी वेन। कौन आया? राइट, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन आया। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? वेंट्रिकल में चला जाता है। तो वेंट्रिकल में कौन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, राइट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया
ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहाँ पे, वेंट्रिकल में। देखो अब यहां मान लो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, राइट, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब एक चीज बताओ, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या बनेगा, वेस्ट मटेरियल बनेगा, राइट। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, इसका मतलब क्या, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है उसमें क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, वेस्ट मटेरियल बनेगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को या उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले आएगा हार्ट में, कौन ले आता है, थ्रू मेजर वेन्स। किसके थ्रू आता है, मेजर वेन्स के थ्रू। डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट वेन्स आएंगे, क्या आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेन्स आएंगे। ये मान लो एक वेन आ गया, ये दूसरा आ गया, ये यहां से आ गया, ये मान लो यहां से आ गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे मेजर वेन्स है, दिस ऑल आर मेजर वेन्स, मेजर वेन्स। ये क्या है, ये सारे के सारे ऑल आर मेजर वेन्स, मेजर वेन्स, मेजर वेन्स। इन मेजर वेन्स को क्या कहा जाता है, इन मेजर वेन्स को कहा जाता है वेना कावा। क्या कहा जाता है, वेना कावा। क्या कहा जाता है, वेना कावा। इन मेजर वेन्स को क्या कहा जाता है, वेना कावा। और इन मेजर वेन्स में क्या कैरी हो रहा है, इन मेजर वेन्स में कैरी हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या विथ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, किसके थ्रू, ये क्या है, दिस इज साइनस वेनोसस। ये क्या है, दिस इज साइनस वेनोसस। ये क्या है, दिस इज साइनस वेनोसस या वेनेसस या वेनोसस, जो भी कहो आप। इसके थ्रू क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से भी आया, यहां से भी आया, यहां से भी आया, और ये कहां चला जाता है, ये चला जाता है राइट एट्रियम में। ये क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आके कहां मिल जाता है, वेंट्रिकल में। तो ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से वाले एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से वाले एट्रियम में मिलता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां से है, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है साइनस वेनोसस से। कहां से आया है, साइनस वेनोसस से, थ्रू मेजर वेन्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं वेना कावा। अगर पूछा जाए कि वेंट्रिकल में कौन से वाले ब्लड मिलेंगे, तो वेंट्रिकल में दोनों ही ब्लड मिलेंगे, मिक्सअप, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिलेगा। अब यहां से इन दोनों का जो मिक्सअप है, ये जो मिक्स्ड ब्लड है, ये मिक्स्ड ब्लड कहां जाता है, ये मिक्स्ड ब्लड जाता है कहां पे, कोनस आर्टेरियोसस में। ये क्या है, दिस इज कोनस, कोनस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस। ये क्या है, दिस इज कोनस आर्टेरियोसस। तो ये जो मिक्स्ड ब्लड है, ये कहां गया, कोनस आर्टेरियोसस में, दिस इज मिक्स्ड ब्लड। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि साइनस वेनोसस कौन से वाले ब्लड को कैरी करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर पूछा जाए कि कोनस आर्टेरियोसस कौन से वाले ब्लड को कैरी करता है, तो उसका आंसर क्या होगा, मिक्स्ड ब्लड। मतलब इसमें आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिलेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिलेगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिलेगा और आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिलेगा। और कोनस आर्टेरियोसस से ये सारे के सारे जो है, ये कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। सॉरी, ये यहाँ से ये जो मिक्स ब्लड है कहाँ चले जाएंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ये जो आप कहोगे सर कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये मिक्स ब्लड क्यों जाएगा, देखो इसमें क्या है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, राइट। ये जैसे जाएगा ना, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो सेल्स होंगे उसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा,
तो वहां पे क्या होगा, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, राइट, वहां पे डिफ्यूजन होगा, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट वहां पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। इसमें से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा सेल के अंदर, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा इसमें, यहां पे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपको पूछेगा नहीं, आपको जानने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ा है यहाँ पे, यहां से ही क्वेश्चन आएंगे कि लंग्स कहाँ, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, तो उसका आंसर होगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन किससे अटैच होता है, पल्मोनरी वेन अटैच होता है लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम में हम लोग क्या देखते हैं, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखते हैं। राइट एट्रियम में हम लोग क्या देखते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखते हैं। ये आया कहां से, ये आया है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से थ्रू मेजर वेन्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेना कावा। वेना कावा से आया कहां पे, साइनस वेनोसस, और साइनस वेनोसस अटैच्ड है राइट एट्रियम से, तो इसके थ्रू आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेंट्रिकल में दोनों टाइप के ब्लड देखे जाएंगे, और कोनस आर्टेरियोसस दोनों ही ब्लड को कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। कहां कैरी करेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। वहां जाके क्या होगा, ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट वहां पे डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन के कारण जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेल के अंदर चला जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से बाहर आ जाएगा। क्लियर, यही है ओवरऑल सर्कुलेशन, जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब दो चीज हमें सीखना है, एक है एट्रियल सिस्टम, ठीक है, दो चीज हमें देखना है, एक है आर्टेरियल सिस्टम, एक है वेनस सिस्टम। क्या है, एक है आर्टेरियल सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम मतलब यहाँ पे आर्टरीज की बात हो रही है, किसकी, आर्टरीज की। आर्टरीज क्या करता है, आर्टरीज हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाता है, राइट। तो आर्टरीज बेसिकली क्या कैरी करता है, आर्टरीज बेसिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द ब्लड विद इन ब्रैकेट लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, the blood from heart transported to different body parts, different body parts via arteries, arteries। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे आर्टेरियल सिस्टम, सिंपल। ऑन द अदर हैंड एक होता है वेनस सिस्टम। क्या होता है, वेनस सिस्टम, वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम में क्या होता है कि द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स transported to heart, transported ब्लड के ब्रैकेट में लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ट्रांसपोर्टेड टू हार्ट, ट्रांसपोर्टेड टू हार्ट वाया वेन्स। तो वेन्स हमेशा क्या करेगा, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं आर्टरीज की, तो आर्टरीज क्या करेंगे, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगे, ठीक है। अब ये जो वेनस सिस्टम है ना, फ्रॉग में दो स्पेशल टाइप के वेनस सिस्टम देखे जाते हैं। एक को कहा जाता है क्या, एक को कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेनस सिस्टम। ये वेनस सिस्टम ही है लेकिन थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ वेनस सिस्टम है, राइट। क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और एक होता है रेनल पोर्टल सिस्टम। क्या है, रेनल
पोर्टल सिस्टम। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूं और डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब डायग्राम बेस्ड की, मतलब डायग्राम में जो समझाऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है, देखो हेपेटिक वर्ड कहां से अटैच्ड होता है, हेपेटिक वर्ड आता है लीवर से, तो यहां पे आ गया मान लो लीवर, लीवर, और यहां मान लो है इंटेस्टाइन, क्या है, इंटेस्टाइन, कौन है, इंटेस्टाइन, ठीक। अब लीवर अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां भेजेगा, हार्ट में, कहां भेजेगा, हार्ट में, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेजेगा, लीवर अपना अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां भेजेगा, वो भेजेगा हार्ट में। क्या भेज रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज रहा है, किसका, लीवर का। इंटेस्टाइन को क्या करना चाहिए, इंटेस्टाइन को भी अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भेजना चाहिए हार्ट में, थ्रू वेन्स, थ्रू वेन्स भेजना चाहिए। लेकिन इंटेस्टाइन ऐसा नहीं करता है, इंटेस्टाइन थोड़ा सा आलसी है, इंटेस्टाइन थोड़ा सा कामचोर है। वो बोलता है नहीं भाई, हार्ट बहुत दूर है यहाँ से, मुझे उतना दूर मुझे जमेगा नहीं, मैं नहीं भेज सकता उतना दूर, भाई नहीं जा सकता ब्लड पहुंचाने। तो इंटेस्टाइन क्या करता है, इंटेस्टाइन अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको भेज देता है लीवर के पास। कहां भेज देता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेज देता है, लीवर के पास। फिर लीवर क्या करता है, लीवर अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हार्ट में देता ही है, उसके साथ साथ इंटेस्टाइन का भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भी क्या करता है, उसको भी लीवर के पास पहुंचा देता है। तो लीवर क्या कर रहा है, लीवर दोनों के लिए काम कर रहा है, अपने लिए भी काम कर रहा है और इंटेस्टाइन के लिए भी काम कर रहा है। अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट में पहुंचा रहा है और इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में आया उसको भी क्या कर रहा है, उसको भी हार्ट में पहुंचा रहा है थ्रू वेन्स। क्लियर है यहां तक, दिस इज ऑल अबाउट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, राइट। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर ऐसे भेजेगा, अब मान लो हार्ट में, हार्ट से कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएंगे, किसमें, लीवर में भी आएंगे और इंटेस्टाइन में भी आएंगे। तो क्या पहले हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में आएगा फिर लीवर से इंटेस्टाइन में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जाने के टाइम क्या था, जाने के टाइम इंटेस्टाइन को क्या करना था, इंटेस्टाइन थोड़ा सा कामचोर था, इसी वजह से इंटेस्टाइन ने क्या किया, पहले लीवर को भेज दिया, लीवर से पहुंचा दिया हार्ट में। लेकिन हार्ट कामचोर नहीं है, हार्ट बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर को भी भेजेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा लीवर को भी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा इंटेस्टाइन को भी, दोनों को अलग अलग से भेजेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हालांकि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ये ऑक्सीजन वाला पार्ट नहीं आता है, लेकिन मैंने फिर भी आपको इसलिए पढ़ा दिया बिकॉज ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको ये लग सकता है कि अगर जाने के टाइम ऐसे दो रूट से जा रहा है तो हो सकता है आने के टाइम भी पहले हार्ट से लिवर में आए फिर लिवर से इंटेस्टाइन में आए, तो ऐसा नहीं होता है। हार्ट इतना कामचोर नहीं है, हार्ट बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो हार्ट क्या करेगा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगा लीवर में, दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ऑन द अदर हैंड अगर रेनल पोर्टल सिस्टम की बात करें तो रेनल जो वर्ड है वो किससे अटैच्ड होता है, वो अटैच्ड होता है किडनी से। किससे, किडनी से, किडनी। ये मान लो किडनी है, ये मान लो क्या है, ये मान लो किडनी है, ये क्या है, ये मान लो हार्ट है, राइट, हार्ट। और ये लोअर बॉडी पार्ट्स है, क्या है ये है लोअर बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी पार्ट। सेम टू सेम किडनी क्या करेगा, किडनी अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा किसे, हार्ट को। क्या भेज रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेम टू सेम लोअर पार्ट से हार्ट बहुत दूर पड़ता है, तो लोअर पार्ट क्या करेगा, अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ भेज देगा, वो भेज देगा अपना जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भेज देगा किडनी में, फिर किडनी उसे ले जाएगा हार्ट तक, किसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये याद रखना है कि लोअर बॉडी पार्ट्स और इंटेस्टाइन दोनों ही कामचोर है। इंटेस्टाइन क्या करेगा, लीवर को भेज देगा, ऑन द अदर हैंड लोअर बॉडी पार्ट भेज देगा किडनी को। तो किडनी अपना ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ले जाएगा हार्ट में, और उसके साथ साथ लोअर बॉडी पार्ट्स के भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे ले जाएंगे। लेकिन हार्ट बहुत हार्ड वर्किंग है, तो इसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग से देगा
और इसको भी ऑक्सीडेटेड ब्लड अलग से देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रेनल पोर्टल सिस्टम, और ज्यादा कुछ है नहीं दोनों में, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ब्लड की, ब्लड के बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्लड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ब्लड किस चीज से बना है, ब्लड ऑब्वियस सी बात है दो चीज से ही बना होगा, एक होगा सेल्स, सेल्स प्लस प्लाज्मा, दोनों से ही बना होगा, राइट। सेल्स में कौन कौन आ जाएंगे, सेल्स में आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, राइट। आरबीसी कैसा होता है, आरबीसी जो होता है वो न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लिएटेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आरबीसी जो कैसा होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है फ्रॉग में, राइट। और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, ये जो कैपिटल एच स्मॉल भी लिखा जाता है ये हीमोग्लोबिन के लिए लिखा जाता है। तो कैसा होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, राइट। और ब्लड क्या करता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या, ट्रांसपोर्ट गैसेस, जैसे कि हमने बोला ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर, राइट। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस, न्यूट्रिएंट एंड वाटर ड्यूरिंग सर्कुलेशन, ड्यूरिंग सर्कुलेशन, राइट। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। और ब्लड फ्लो क्यों होता है, तो वो तो हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो हार्ट है ये मायोजेनिक हार्ट है, मतलब मस्कुलर हार्ट है, और उसी मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ब्लड जो है वो फ्लो होता है, राइट। ये हमने पहले ही बता दिया था। एक और चीज आता है दैट इज लिम्फ। लिम्फ के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है और पढ़ना भी नहीं है, बस ये याद रखना कि लिम्फ जो है वो क्या है, वो एक तरह का ब्लड ही है। ब्लड से अगर आप आरबीसी को निकाल दो और आप अगर कुछ प्रोटीन्स को निकाल दो तो जो बचेगा वो लिम्फ होगा। तो लिम्फ लिख सकते हैं हम लोग, लिम्फ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ब्लड माइनस आरबीसी, ब्लड माइनस आरबीसी प्लस फ्यू प्रोटीन्स, प्लस फ्यू प्रोटीन्स। चीजों को जितना शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं ना उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, राइट। तो ब्लड माइनस आरबीसी प्लस फ्यू प्रोटीन्स। तो क्या होता है लिम्फ में, लिम्फ में आरबीसी नहीं होता है और कुछ प्रोटीन्स नहीं होते, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ। और लिम्फ किसके थ्रू फ्लो होता है, लिम्फ थ्रू फ्लो होता है थ्रू लिम्फ चैनल्स के थ्रू लिम्फ जो है वो फ्लो होता है। दिस इज ऑल अबाउट वेस्कुलर सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट वेस्कुलर सिस्टम। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा नहीं पूरा ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ये देना सही नहीं हुआ क्योंकि यहीं पे मुझे डायग्राम को ड्रॉ करना है, चलो अच्छे मिटा देते हैं। चलो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन किस चीज का होता है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। किसका होता है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट का यहाँ पे क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्सक्रीशन है वो किस टाइप का होता है, वहां पे यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिको नहीं यूरियोटेलिक, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यूरिया मेन एक्सक्रीटा क्या है, मेन एक्सक्रीटा है यूरिया। मेन एक्सक्रीटा कौन है, एक्सक्रीटा कौन है, यूरिया। मेन एक्सक्रीटा कौन है, यूरिया।
तो कहेंगे यूरियोटेलिक। यूरिकोटेलिक कब होगा? जब मेन एक्सक्रीटा हो जाएगा यूरिक एसिड, तब हम लोग से बोलेंगे यूरिकोटेलिक। लेकिन यहाँ पे मेन क्या है? यूरिया है, इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं इसे? यूरियोटेलिक। राइट? क्या होता है? the excreta नहीं बोलेंगे, the excretory products ट्रांसपोर्टेड टू, मतलब जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं सेल के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो किसके थ्रू किडनी में ट्रांसपोर्ट होते हैं? वो ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ब्लड। ठीक है? प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेड टू, यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब जो हर एक सेल में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना है उसकी बात हो रही है। ठीक है? प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेड टू किडनीज, दोनों किडनी में ही जाएंगे, थ्रू किडनीज वाया ब्लड एंड इट इज सेपरेटेड हेयर, मतलब बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, सेपरेटेड हेयर एंड remain are excreted out। ठीक है? तो क्या होता है? जो सेल में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है? वो जाता है किडनी में। किसके थ्रू जाता है? थ्रू ब्लड। राइट? या ब्लड या ब्लड वेसल्स, कुछ भी बोल सकते हो आप, मेन प्रोडक्ट तो ब्लड ही है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेड टू किडनीज वाया ब्लड एंड हेयर इट इज सेपरेटेड हेयर, मतलब बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे हेयर एंड रिमेन्स आर एक्सक्रीटेड आउट, मतलब जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो बाकी बचता है, एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो बाकी बचता है वो क्या होता है? थ्रू क्लोआका एक शरीर के बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीटेड आउट। ठीक है? नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन होता है। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। ये एक इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और किडनी में कहाँ से आया? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी सेलुलर लेवल पे बात हो रही है। ठीक है? और क्या होगा कि अगर हम बात करें किडनी की, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम की, कंसिस्ट ऑफ किस किस चीज से बना होगा? पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनी होंगे, पेयर ऑफ यूरेटर, ऑब्वियसली बात है, जो यूरिनरी ब्लडर तक ले आएगा यूरिन को किडनी से, एंड क्या होंगे? सिंगल यूरिनरी ब्लडर, यहाँ पे यूरिन स्टोर रहेगा, एंड फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली क्लोआका, जिसके थ्रू बाहर चला जाएगा। तो यही कुछ चीज़ों से क्या बना है? इसी कुछ चीज़ों से बना है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले जहाँ ड्रॉ करते हैं किडनी को, ये क्या है? ये किडनी है। राइट? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है क्लोआका, राइट? और क्लोआका के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है क्या? यूरिनरी ब्लडर। दिस इज द यूरिनरी ब्लडर। राइट?
और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा यूरेटर। ये यूरेटर आके यहाँ नहीं जुड़ता है, याद रखना है, ठीक है। ये यूरेटर जो है ना वो आके यहाँ नहीं जुड़ता है, ठीक है। बेसिकली ये जो यूरेटर आते, यूरेटर आके मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ देर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो अभी एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम किडनी की। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, किडनी की, राइट। तो अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो किडनी कैसा है, कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर है। क्या है, कॉम्पैक्ट होता है, रेड कलर का होता है, राइट। कॉम्पैक्ट होता है, रेड कलर का होता है और बीन शेप्ड होता है। कैसा होता है, बीन शेप्ड, बीन शेप्ड, राइट। दूसरा क्या होता है, किडनी प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो पोस्टीरियरली ऑफ द बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी के पीछे की तरफ, पोस्टीरियरली टू द बॉडी कैविटी, प्रेजेंट posteriorly to the body cavity, to the body cavity on both sides, on both sides of the vertebral column, vertebral कॉलम। कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसी वर्टिब्रल कॉलम के साइड में प्रेजेंट होता है। एंटेरियरली प्रेजेंट नहीं होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये चीज याद रखना है, प्रेजेंट पोस्टीरियरली टू द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, बोथ साइड्स। दो किडनी है तो एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, राइट। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को क्या कहा जाता है, the structural and functional unit, the structural and functional unit of kidney is known as यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट। क्या कहा जाता है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और बताओ, नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो वर्ड है ये हमारे लिए थोड़ा सा नया है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। दिस इज ऑल अबाउट किडनी। किडनी से यूरिन को कौन ले जाएगा, किडनी से यूरिन को ऑब्वियसली बात है यूरेटर ले जाएंगे। कौन है, दिस इज यूरेटर, यूरेटर, राइट। कहां से अराइज होंगे, राइजेस फ्रॉम किडनीज, राइजेस फ्रॉम किडनी, किडनी से राइज होंगे, राइट। और यूरेटर जो होता है ना, राइट, इन मेल क्या लिखेंगे, इन मेल बोथ स्पर्म एंड यूरिन, both sperm and urine are carried by ureters। तो इसी वजह से यूरेटर को क्या कहा जाता है, मेल में क्या कहा जाता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक भी कहा जाता है। सेम टू सेम जैसे ह्यूमन के केस में होता है, ह्यूमन के केस में भी ये होता है कि मेल में जो होता है वो यूरिन एंड जो स्पर्म है वो एक ही जगह से बाहर आते हैं, सो दैट इज वी नोन एज यूरिनोजेनिटल ट्रैक। और सेम टू सेम फ्रॉग के केस में भी होता है, लेकिन इन मेल, राइट, इन मेल बोथ स्पर्म एज वेल एज यूरिन
आर कैरिड बाय यूरेटर नोन एज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। इसी वजह से मेल में जो यूरेटर होता है इसे क्या कहा जाता है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। इन फीमेल यूरेटर एंड ओविडक्ट्स, जो ओवम को कैरी करता है, ओविडक्ट्स आर सेपरेटेड, right? Oviducts are separated. This is all about the ureter. This is cloaca. Cloaca क्या है? Small medium opening, small median opening, cloaca. और दिस इज यूरिनरी ब्लडर। दिस इज व्हाट, दिस इज, चलो किसी और कलर से बना देते हैं। दिस इज यूरिनरी ब्लडर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेंट्रल टू द क्लोआका, सॉरी वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। दिस इज व्हाट, दिस इज यूरिनरी ब्लडर, एक्चुअली वहां पे क्या होता, वहां पे मैंने थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाया था जब मैंने वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ाया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, राइट। तो यूरिनरी ब्लडर कैसा होता है? ये थिन वॉल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड, राइट। और क्या होते हैं? स्ट्रेचेबल, ऑब्वियसली पढ़ाया था मैंने आपको, ताकि यूरिन ज़्यादा देर तक स्टोर रह सके। थिन वॉल्ड होते हैं। और ये वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम, वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। हमारे केस में भी बताया, हमारा रेक्टम जो है पीछे की तरफ है, जो यूरिनरी ब्लडर है वो आगे की तरफ है। सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है, वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम, रेक्टम पीछे होगा और वेंट्रल साइड में क्या होगा? वेंट्रल साइड में होगा हमारा यूरिनरी ब्लडर, राइट। थिन वॉल्ड होगा, वेंट्रल साइड ऑफ द रेक्टम एंड ओपन्स इनटू क्लोआका, अब दिमाग में जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है कि सर ये यूरिनरी यूरेटर जो है ये स्पर्म को भी कैरी कर रहा है और यूरिन को भी कैरी कर रहा है। तो अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब क्या ये है कि यूरिन भी जाके यूरिनरी ब्लडर में जाके जमा होगा और स्पर्म भी क्या जाके यूरिनरी ब्लडर पे जमा होगा? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है, राइट। क्यों ऐसा नहीं होता है? कि देखो, क्यों यहाँ पे बहुत सारे स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर ऐसे ओपनिंग्स होते हैं या स्फिंक्टर होते हैं, मसल्स होते हैं बहुत सारे। तो जब यूरिन को पास होता है ना, तो यूरिन वाला जो स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे यूरिन वाला स्फिंक्टर ओपन हुआ, क्या हुआ? यूरिन यहाँ से आया यहाँ पे आया, और यूरेटर जो है ये यूरिनरी ब्लडर्स के साथ भी कनेक्टेड है, यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लडर के साथ भी कनेक्टेड है और इस क्लोआका के साथ भी कनेक्टेड है, राइट। ये जो यूरिनरी ब्लडर है ये किसके साथ? इसके साथ भी कनेक्टेड है, यूरेटर, और हमारा जो क्लोआका है इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो जैसे ही ये वाला स्फिंक्टर खुला, यूरिन यहाँ से आया, फिर यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। जैसे ही वो डिसाइड करता है वो यूरिन है या स्पर्म है, अगर यूरिन है तो यूरिन वाला स्फिंक्टर खुल जाएगा। जैसे ही यूरिन वाला स्फिंक्टर यहाँ पे खुल जाएगा तो क्या होगा? ये वाला रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो यूरिन यहाँ से चला आएगा यूरिनरी ब्लडर के अंदर। और अगर से यहाँ से मान लो सीमेन आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, तो यहाँ पे डिसाइड हुआ कि ये स्पर्म है या सीमेन, मतलब यूरिन है। तो यहाँ पे पता चला कि नहीं भाई ये तो स्पर्म है, तो क्या करेगा? इस वाले रास्ते को ब्लॉक कर देगा और इस वाले रास्ते को ओपन कर देगा, तो स्पर्म जो है यहाँ से बाहर निकल आएगा, थ्रू क्लोआका ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आया? एक और बार एक्सप्लेन करूँ? चलो एक और बार कर देते हैं। देखो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे ना स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो ओपन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिग्नल्स, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे यूरिन वाला जो स्फिंक्टर है अगर वो ओपन होता है तो यहाँ से क्या आ रहा है? यूरिन आ रहा है, आया, यहाँ पे आके रुक गया। क्यों? यहाँ पे दो स्फिंक्टर है। अब जैसे ही यहाँ पे पता चला कि भाई ये यूरिन है,
तो ये वाला स्फिंक्टर बंद रहता है और ये वाला स्फिंक्टर खुल जाता है, तो इससे वजह से यूरिन कहाँ आ जाएगा, यूरिनरी ब्लडर में आ जाएगा। और मान लो यहाँ से अगर स्पर्म आ रहा है तो स्पर्म वाला स्फिंक्टर जो है ओपन होगा, और यहाँ पे बेसिकली एक कैनाल होता है, बीडर्स कैनाल, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो यहाँ से मान लो स्पर्म आया आया आया, यहाँ पे आके रुका, जैसे ही पता चला ये स्पर्म है, तो स्पर्म वाला जो स्फिंक्टर है वो खुल गया, तो ये वाला बंद हो गया यूरिन वाला, ये स्पर्म वाला खुल जाएगा, तो ये क्लोएका के थ्रू स्पर्म बाहर निकल आएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। बस एक्सक्रीटरी सिस्टम में यही है। हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। किसकी बात करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम की। बहुत छोटा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, अगर हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम किस किस चीज से बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड से बना है, राइट। किससे बना है, एंडोक्राइन ग्लैंड से बना है। कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड से बने हैं, देखो कौन से बने हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और कौन है, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और कौन हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और कौन होता है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, और कौन हो जाएगा, और हो जाएगा पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक क्रिएटिक स्लेट्स या आइलेट्स, कुछ भी बोल सकते हो आप, स्लेट्स, और क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, और क्या हो जाएंगे, और आपका हो जाएगा गोनाड्स, गोनाड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज बेसिकली। तो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनाड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है हार्मोन, और हार्मोन क्या करता है, डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में एक केमिकल कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखता है। कौन, ये हार्मोन। तो क्या लिखेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, द केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द केमिकल कोऑर्डिनेशन between different organs, chemical coordinations between different organs are maintained by hormones, maintained by hormones मतलब different type of hormones secreted by endocrine glands, right. So the chemical coordination between different organs are maintained by hormones and those hormones are secreted by the endocrine glands. तो अगर क्वेश्चन आया कि केमिकल कोऑर्डिनेशन डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कौन मेंटेन रखता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा हार्मोन्स। और हार्मोन्स कहाँ से निकले, थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट। अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, किसकी, नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की। एक मिनट में थोड़ा सा चौक चेंज कर लेता हूं। चलो, रेड कलर नहीं है मेरे पास, चलो बाद में देखते हैं, छोड़ो। अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो यहाँ पे 3 टाइप के नर्वस सिस्टम देखे जाते हैं। कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कैसा सेंट्रल
नर्वस सिस्टम किस किस चीज से बना है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है ब्रेन से। किससे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से, राइट। दूसरा क्या है? दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो ये किससे बना है? ये भी दो चीज से बना है। एक है क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और एक है स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व को क्रेनियल नर्व्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज देखो, जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है क्रेनियम। और ये जो नर्व्स है ये भी कहाँ से अराइज होते हैं? वही ब्रेन से अराइज होते हैं। तो ब्रेन किसके अंदर है? क्रेनियम के अंदर। और ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं नर्व्स? ब्रेन से। तो इसी वजह से इनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, राइट। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से? ये कितने होते हैं? 10 पेयर्स, 10 पेयर्स मतलब टोटल 20, राइट। 10 पेयर्स, राइट, 10 पेयर्स। एंड कहाँ से अराइज होते हैं? ब्रेन से अराइज होते हैं। कहाँ से? ब्रेन से। क्लियर है? ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व की, तो स्पाइनल नर्व नर्व से ही पता चल रहा है, ये भी कितने होंगे? 10 पेयर्स, 10 पेयर्स। और कहाँ से अराइज होंगे? स्पाइनल कॉर्ड से। कहाँ से अराइज होंगे? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल नर्व है तो ऑब्वियस सी बात है स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगे, और क्रेनियल नर्व्स है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेन से अराइज होंगे, ठीक है। और एक सिस्टम, नर्वस सिस्टम होता है, दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जिसमें कौन से आ जाते हैं? जिसमें आ जाते हैं सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, और आ जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के नर्वस सिस्टम हम देख सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जितना हमको चाहिए उतना डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं ब्रेन की, तो सबसे पहले ही ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि ब्रेन जो है ये एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनसाइड अ बोनी स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इनसाइड अ बोनी स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर। क्या नाम है उसका? कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताओ? क्रेनियम, क्रेनियम। इसी वजह से उसे कहा जा रहा था क्रेनियल नर्व्स, राइट, क्रेनियम। अब बोन के ना, सॉरी, बोन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोरब्रेन, फोरब्रेन आगे वाला हिस्सा, एक होता है मिड ब्रेन बीच का हिस्सा, और एक होता है आपका हाइंड ब्रेन एकदम पीछे वाला हिस्सा, हाइंड ब्रेन। जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां इन डिटेल में इन चीजों को हमको और समझने को मिलेगा, ठीक है। तो कहला क्या है? पहला है फोरब्रेन। फोरब्रेन में क्या देखते हैं हम लोग? पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, मतलब हमारे ब्रेन में भी ऐसा है, एक ऐसा होता है लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन, ऐसा ही होता है ना। और बीच में एक सूचर रहता है, सूचर यानी मतलब एक मतलब एक क्या बोलते हैं, ग्रूव रहता है बीच में। तो सेम टू सेम फ्रॉग के ब्रेन में भी होता है। अ पेयर ऑफ
a pair of cerebral hemisphere, cerebral hemisphere, hemisphere, राइट। और क्या होता है, a pair of olfactory lobes, a pair of olfactory lobes and a unpair या single और unpair diencephalon, single diencephalon, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट फोर ब्रेन। अगर हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में हम लोग क्या देखते हैं, अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स एंड हाइंड ब्रेन में हम लोग क्या देखते हैं, सेरिबेलम एंड क्या देखते हैं, मेड्यूला ऑब्लांगाटा, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लांगाटा। क्लियर है। अब देखो, मान लो ये ब्रेन का स्कल है, ये मान लो ब्रेन का स्कल है, ठीक है, ये मान लो ब्रेन का स्कल है, राइट। ये मान लो नीचे का फ्लोर है, नीचे का फ्लोर, बीच का। इसी फ्लोर में ना यहाँ पे एक ओपनिंग होता है ऐसा, या छेद होता है। इसी छेद से क्या होता है, ये मेडुला ऑब्लांगाटा जो ब्रेन से अराइज हुआ है, इसी छेद से ये नीचे की तरफ जाता है, और नीचे की तरफ जाके ये कंटिन्यू हो जाता है किसके साथ, ये कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, राइट। इसी जो ओपनिंग है यहाँ पे या छेद है यहाँ पे, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फोरामेन मैग्नम। क्या कहा जाता है, फोरामेन मैग्नम, इस छेद को कहा जाता है जिसके थ्रू ये मेडुला ऑब्लांगाटा पास हो रहा है, राइट। तो क्या लिखेंगे, समझ में आया, एक ओपनिंग है, राइट। तो क्या लिखेंगे, स्टार देके लिखिए, मेड्यूला ऑब्लांगाटा passes through foramen magnum, and continues into spinal cord, CORD, स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये एनक्लोज रहता है किससे, ये एनक्लोज रहता है वर्टिब्रल कॉलम से। ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ऐसे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे एक वर्टिब्रल, बहुत सारे वर्टिब्री से बना है। तो इसके बीच में होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या लिखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड is enclosed by vertebral column, ठीक है, enclosed by vertebral column, मतलब ऐसा होता है। ये मान लो वर्टिब्री है बहुत सारे ऐसे, और जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो इसी बीच में से जाएगा ऐसे, यहाँ तो एनक्लोज रहता है थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन की, किसकी बात करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स की, तो क्या हो जाएगा, कितने ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ टच, organs of taste, organs of smell,
organ of vision and organs of hearing, राइट। ऑर्गन ऑफ टच को क्या कहा जाता है? ऑर्गन ऑफ टच को क्या कहा जाता है? सेंसरी पैपिली। क्या कहा जाता है? सेंसरी पैपिली। टेस्ट को टेस्ट बर्ड्स। स्मेल को नेजल एपिथेलियम। और विजन आईज। एंड हेयरिंग को क्या कहा जाता है? टिम्पैनम, राइट। इसमें जो आई है ना और ये जो हेयरिंग वाला टिम्पैनम है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। मतलब यही बेसिकली इसका ऑर्गन सिस्टम जो कहा जाता है वो ये है, राइट। बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो टच वाले हो, टेस्ट वाले हो, स्मेल वाले हो, ये कैसे होते हैं? These are all are cellular aggregation around the nerve endings। मतलब मान लो ये नर्व है, ये किसी नर्व है, इसी नर्व के जो एंडिंग है इसमें इसका सेल्यूलर एग्रीगेशन है बस। मतलब उतना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? आई एंड टिम्पैनम are well organized and the rest of the structures are cellular aggregation around nerve endings, बस नर्व एंडिंग के पास सेल्यूलर एग्रीगेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आई की, तो यहाँ पे जो आई है ना वो सिंपल आई होता है, ओनली वन यूनिट प्रेजेंट। यहाँ पे आई कैसा होता है? सिंपल आई होता है, प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ स्कल, राइट। एक सॉकेट होता है आई का, जिसे आई सॉकेट या ऑर्बिट कहा जाता है, उसी में प्रेजेंट होता है। क्या लिखेंगे? आई कैसा होता है? सिंपल आई, ब्रैकेट लिखेंगे, ओनली वन यूनिट, हमारी तरह ही होता है, एक ही यूनिट है, राइट। एक ही आई बॉल है, सिंपल ओनली वन यूनिट, प्रेजेंट in the orbit of skull, ठीक है। मान लो ये स्कल है, राइट। ये स्कल में ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे गोल गोल पोजिशनिंग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है वो आई प्रेजेंट होता है, इसके अंदर, राइट। ये मान लो अगर स्कल है तो इस स्कल में ये ऑर्बिट होंगे, इसी ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसी ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है आईज, राइट। जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां आपको सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंपल आई। अगर हम बात करते हैं टिम्पैनम की, तो टिम्पैनम क्या है? एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर जो है वो एब्सेंट होता है। इंटरनल ईयर वेल डेवलप्ड, जैसे कि हमने कहा इंटरनल ईयर वेल डेवलप्ड फॉर किसके किस में काम आता है? फॉर हेयरिंग, सुनने में काम आता है, हेयरिंग एंड बैलेंसिंग ऑर्गन, राइट। किस में काम आता है? हेयरिंग में, सुनने में काम आता है, एंड बॉडी को बैलेंस करने में भी काम आता है। सेम टू सेम हमारी जैसे केस ही होता है ह्यूमन जैसे, ह्यूमन में भी यही होता है कि सुनने में काम आता है और बॉडी को बैलेंस करता है, राइट। कान में एक फ्लूइड होता है, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। कान में एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड क्या करता है? बेसिकली हमारे बॉडी को बैलेंस में रखता है। हम लोग जो खड़े हैं, जो सोच पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं,
मतलब जो बेसिकली जो खड़े हैं एकदम सीधी तरह से, वो किसकी वजह से है, वो इसी बैलेंसिंग ऑर्गन की वजह से होता है, ठीक है, कान की वजह से हम लोग बैलेंस में रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गन सिस्टम। देखते हैं कितना टाइम हो गया है, 1 घंटा 10 मिनट है, और छोटा सा ही पार्ट है एक, बस खत्म, सब कुछ हो गया है, बस एक ही बात है, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ खास नहीं है, बस मुझे कुछ डायग्राम, 2 डायग्राम ड्रॉ करने, एक मेल एक फीमेल, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मेल वाले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मेल के केस में हम लोगों ने पहले ही कहा था कि मेल के केस में क्या होता है, मेल के केस में यूरेटर, और यूरेटर से ही यूरिन और सीमेन स्पर्म दोनों पास होते हैं। ये है टेस्टिस जो ओवाइड शेप का होता है, और ये किडनी के साथ एक डबल फोल्डिंग मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। देखो, दिस इज फोल्डिंग 1, दिस इज फोल्डिंग 2। इसके थ्रू ना, इस फोल्डिंग के थ्रू कोई स्पर्म पास नहीं होता है। ये फोल्डिंग सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है ताकि ये जो टेस्टिस है ये किडनी के साथ अटैच रहे, ठीक है। टेस्टिस से किडनी तक कैसे पहुंचेगा स्पर्म? थ्रू वासा इफेरेंशिया, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पेरिटोनियम को ड्रॉ नहीं करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे वासा इफेरेंशिया को दिखाना है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वासा इफेरेंशिया। ये एक एक ट्यूब है, ठीक है, ये सारे के सारे ट्यूब ऐसे मिल जाते हैं, एक कॉमन ट्यूब में कन्वर्ट होते हैं, और यहाँ पे एक और ट्यूब आता है ऐसे, यहाँ पे एक और ट्यूब देखा जाता है, राइट, दोनों में ही होता है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होता है। इसको कहा जाता है बिडर्स कैनाल। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बिडर्स कैनाल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन मेल। अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये हो गया किडनीज, ओवरी जो होता है ना, ओवरी किडनी से अटैच नहीं होता है। ओवरी जो होता है ना, वो किडनी से अटैच नहीं होता है, ये याद रखना है। ये देखो इसका यूरेटर, ये देखो दूसरा यूरेटर, इसके थ्रू क्या आएगा, यूरिन आएगा, राइट, इसके थ्रू यूरिन आएगा, ये हो गया यूरिनरी ब्लडर, राइट। यहाँ पे एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं ओविसैक, जिसमें क्या होता है, जिसमें ओवम जो है वो क्या होता है, वो स्टोर रहता है, जिसको कहा जाता है ओविसैक। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है ओविसैक। आपके एनसीईआरटी में दिया तो गया है, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं गया है। इसके अंदर ओवा प्रेजेंट होता है, आप ऊपर वाले पार्ट को भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर वाले पार्ट को भी ऐसे दिखा सकते हो। बेसिकली ऐसा होता है दिखने में, ठीक है, क्लियर है। अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। बहुत सारे आ चुके हैं मेरे पास, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? टेस्टिस की। दिस इज टेस्टिस, दिस इज टेस्टिस। कैसा होता है? येलोइश कलर का होता है, ओवॉइड होता है। ओवॉइड मतलब लेंथ बड़ा होगा, ब्रेथ कम होगा, ओवॉइड, एंड येलोइश कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। ये देखो, दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियम, दिस इज डबल फोल्ड मेम्ब्रेन। पेरिटोनियम डबल फोल्ड मेम्ब्रेन, या डबल फोल्ड लिख देते हैं, डबल फोल्ड, 2 फोल्ड है, ये फोल्ड 1, दिस इज फोल्ड 2, दिस इज वाई डबल फोल्ड पेरिटोनियम। पेरिटोनियम डबल फोल्ड पेरिटोनियम, जिसको क्या कहा जाए, जिसे कहा जाता है मेजोरकियम। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है मेजोरकियम।
मेजोर्चियम जो भी बोल सकते हो। इसका काम क्या है? टू अटैच्ड विथ किडनी। इसका काम बस इतना ही है कि ये क्या करता है, टेस्टिस को किडनी से अटैच रखता है, ठीक है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द वासा इफेरेंशिया। ये कितने होते हैं? 10 to 15 होते हैं, राइट। कितने होते हैं? 10 to 12 होते हैं, 10 to 12 होते हैं। ये क्या करते हैं? ये स्पर्म को टेस्टिस से किडनी में ले आते हैं। कंडक्ट्स sperm from testis to inside kidney, testis to inside किडनी के अंदर ले आते हैं, राइट। और ये जो कनाल है छोटा सा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, दिस इज कॉल्ड बिडर्स कनाल, दिस इज कॉल्ड बिडर्स कनाल, दिस इज कॉल्ड बिडर्स कनाल। ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। स्पर्म यहाँ से क्या होता है? स्पर्म यहाँ से बिडर्स कनाल में आता है। फिर दिस इज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से दिस इज क्लोआका के थ्रू बाहर, क्लोआका के थ्रू बाहर, एंड दिस इज यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, राइट। क्लोआका के थ्रू स्पर्म जो है बाहर आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि स्फिंक्टर होता है, तो स्फिंक्टर की वजह से क्या होता है, स्पर्म जो है वो यूरिनरी ब्लडर में नहीं जाएगा, लेकिन यूरिन जा सकता है, स्पर्म नहीं जा सकता, और क्लोआका के थ्रू ये बाहर आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और कुछ खास है नहीं। टेस्टिस ओवॉइड होता है, येलोइश होता है, डबल पेरिटोनियम से ये किडनी के साथ अटैच रहता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेसोर्कियम, टू अटैच्ड विद द किडनी। टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाता है? टेस्टिस से स्पर्म जाता है किसके अंदर? टेस्टिस से स्पर्म जाएगा सबसे पहले वासा इफेरेंशिया में। वासा इफेरेंशिया के बाद कहाँ जाएगा? वासा इफेरेंशिया के बाद जाएगा स्पर्म किडनी में। वासा इफेरेंशिया से जाएगा किडनी में, और किडनी से कहाँ जाएगा? थ्रू बिडर्स कनाल, बिडर्स कनाल से थ्रू जाएगा यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट या यूरेटर, यूरेटर के से क्लोआका के थ्रू बाहर। और इसी में क्या होता है, यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, राइट। सेम टू सेम यहाँ होगा। यहाँ पे ये जो ग्लैंड है, दिस इज नथिंग बट द एड्रिनल ग्लैंड, राइट। ये क्या है? दिस इज ओविडक्ट, ओविडक्ट separate from ureter, यूरेटर से सेपरेट होता है, राइट। ये क्या है? दिस इज किडनी, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड दोनों में ही होता है एड्रिनल ग्लैंड। लेकिन बिडर्स कनाल जो होता है, ये बिडर्स कनाल सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है, राइट। दिस इज ओविडक्ट एंड दिस इज ओवरी। ये क्या है? दिस इज ओवरी। ये उसके ओवरी के अंदर क्या है? ओवा है। एक फीमेल एट ए टाइम 2500 से लेके 3000 तक ओवा प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। एट अ सिंगल टाइम 2500 से लेके 3000 तक ओवा प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। ये क्या है? दिस इज सेपरेट यूरेटर, जिसके थ्रू क्या आएगा? यूरिन आएगा, यूरेटर। ओनली यूरिन लिख देते हैं, ओनली यूरिन। दिस इज यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर। यहाँ तो स्फिंक्टर का कोई काम है ही नहीं। ये है दिस इज क्लोआका, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा? जिसके थ्रू जो ओवा है वो बाहर निकल आएंगे। और दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये वाइड स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ा सा वाइड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा वाइड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द ओवी सैक। क्या होता है? दिस इज नथिंग बट द ओवी सैक। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ओवा जो है वो आके स्टोर होता है। क्या होता है?
स्टोर रूम फॉर ओवा, स्टोर रूम फॉर ओवा बहुत दिनों तक स्टोर नहीं होता है, कुछ ही टाइम तक स्टोर रह सकता है। ऐसा नहीं कि सालों मतलब महीनों तक यहाँ पे जाके स्टोर रहेगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम तक यहाँ पे जस्ट बॉडी से बाहर निकलने से थोड़ा पहले क्या होता है यहाँ पे स्टोर रहता है। स्टोर रूम फॉर ओवा, दिस इज कॉल्ड ओविसैक। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट्स है, डोंट वरी, 2 मिनट लगेंगे और हो जाएगा हमारा फ्रॉग खत्म। जैसे ही हो जाएगा और हमारा फ्रॉग हो जाएगा खत्म, राइट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, वो एक्सटर्नल होता है, राइट। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है एक्सटर्नल यानी पानी में होता है, ओवा भी पानी में आएगा और स्पर्म भी पानी में आएगा और पानी में आके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म जाके कहाँ गिरता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, पानी में ओवम भी आ गया, पानी में स्पर्म भी आ गया और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट हमारे मदर के वूम्ब में होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है। मतलब लार्वा से जो एडल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बाहर बनेगा, बॉडी के अंदर नहीं। और डेवलपमेंट भी कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वल स्टेज प्रेजेंट। लार्वा का नाम क्या है, लार्वल स्टेज का नाम क्या है, लार्वल स्टेज का नाम होता है टैडपोल। लार्वा का नाम क्या है, लार्वा का नाम होता है टैडपोल। और ये टैडपोल क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है। क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस करके क्या बनाता है, मेटामॉर्फोसिस करके ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल होगा फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वा स्टेज प्रेजेंट, लार्वा स्टेज का नाम होता है टैडपोल। एंड टैडपोल में क्या होता है, टैडपोल में होता है मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस से क्या बनता है, एडल्ट। मतलब लार्वा स्टेज एंड एडल्ट स्टेज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मॉर्फोलॉजिकली जो लार्वा होता है और जो एडल्ट होता है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है एक दूसरे के साथ। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है मेटामॉर्फोसिस, मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। लार्वा का मॉर्फोलॉजी अलग होता है और धीरे धीरे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और उसी मेटामॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के बाद क्या बनता है, एडल्ट। मतलब एडल्ट जो है वो लार्वा से कंप्लीटली डिफरेंट दिखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉग, और फ्रॉग यहाँ पे हो गया खत्म, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन ठीक है, चलता है। तो चलो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।